हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर जाऊंगी, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे 3-4 दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि बच्चे के साथ देखो पैकिंग भी करना, फिर वहां पे ये भी देखना क्या खराब हो रहा है क्या नहीं, फ्रिज भी, मतलब बहुत एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। तो उसी चक्कर में मेरे बहुत सारे काम बढ़ चुके थे, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मैं आपको नहीं बता पाई। तो मैं भी घर आ चुकी हूँ। तो आने के बाद बस अगले दिन जैसे, मतलब रात में लेट पहुंची थी, 8:30 बजे के करीब, फिर सो गए। फिर खाना पीना खा के, मम्मी ने खाना पीना बना के तैयार रखा था, फिर खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे। सोने के बाद फिर मैं सुबह जगी, तो बस बाबू ने पूरी रात परेशान किया। तो मतलब शुरू से नहीं है, लेकिन मैं दोपहर के लंच से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मम्मी ने फरमाइश की थी कि मुझे कढ़ी चावल बनाना, तो कढ़ी चावल अच्छे बनाती है। तो बस मैंने उसी, मतलब एक उसी ऑर्डर के साथ, उसी आदेश के साथ मैं अपने काम पे लग गई थी। फिर मुझे बाबू को नहलाना था, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी को, क्योंकि कढ़ी को बनने में टाइम लगता है, कम से कम 30-35 मिनट, 40 मिनट लग जाते हैं उसको बनने में। तो धीरे धीरे पकती है, ऐसा नहीं है उसको एकदम गरम हाई बीम पे चालू करके छोड़ दो, वैसा नहीं होता है, उसको स्लो गैस पे धीरे धीरे पकाना होता है। तो उसी के लिए मैंने, मतलब फिर मैंने बाबू को नहलाना था, उस चक्कर में मैंने सोचा मैंने पहले मैं कढ़ी को छोंक देती हूँ, फिर जैसे ही उसमें उबाल आ जाएगा फिर मैं उसको छोड़ के फिर मैं अपना बाबू को नहला लूंगी, अपने बाकी के काम कर लूंगी। तो बस मैं किचन में आ गई। तो मैंने 3 गिलास छाछ ली थी, उसमें 3 चम्मच मैंने बेसन डाला था सूखा, फिर साइड में एक कटोरे में ना पकौड़े के लिए भी बेसन निकाल लिया था। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज के पकौड़े कढ़ी के लिए। और कढ़ी को मैं मोस्टली नॉर्मल ही छौंकती हूँ, कोई उसमें लहसुन प्याज या कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ मेथी दाना और हींग में ही छौंकती हूँ। और मतलब पकौड़े भी मैं नॉर्मल बनाती हूँ, कभी प्याज के पालक के पकौड़े चेंज कर देती हूँ, लेकिन कढ़ी को मैं सिंपल ही छौंकती हूँ। तो आज मैंने प्याज के पकौड़े बनाए थे। तो प्याज के पकौड़े के साथ मैंने प्याज भी काट लिया और हरा धनिया भी काट लिया, क्योंकि हरा धनिया हरी मिर्ची के बिना पकौड़े मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने बस वही किया। तो आप लोग बताना मुझे किस किस को खट्टी खट्टी कढ़ी खाना पसंद है, और जिसको पसंद है वो मेरे ब्लॉग पे आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यमी यमी टेस्टी टेस्टी, मतलब मैं खाना बनाती हूँ, सब लोग बोलते हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ इसीलिए कि आप खाना अच्छा बनाते हो। वो तो आप टेस्ट करोगे, बनाओगे, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा बनाती हूँ। तो बस मैंने अपना, मतलब उसमें मसाले, मतलब बेसन मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसमें ना नमक मिर्च हल्दी डाल दी। मैं ऐसे ही डालती हूँ, कोई कोई ना कढ़ाई में तेल में भून के तब छाछ को डालता है, लेकिन मैं ना इसी में बेसन और नमक मिर्च हल्दी डाल के फिर साइड में मैंने अपने पकौड़ों की तैयारी कर ली थी। उसमें प्याज और हरा धनिया हरी मिर्ची डाल के उसको भी छोड़ दिया था साइड में। और साइड में छोड़ने के बाद ना उसको मैंने स्पून से मिक्स कर रही थी, पढ़े लिखे लोगों की तरह। बोलो, आप लोग बोलोगे ना ये गंवार है, हाथों से मिक्स कर रही है, तो मैंने उसको ना अच्छे से, आप लोगों को बुरा ना लगे, जिसकी वजह से ना मैंने उसको स्पून से मिक्स कर रही थी कि स्पून से काम हो जाए। लेकिन आपको पता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो बस वैसा ही मेरे इन प्याज के पकौड़ों के साथ होता है। तो ये भाई स्पून से नहीं हुए, तो हार के ना मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ा, इनको अच्छे से हाथों से मसलना ही पड़ा, तब जाके ये माने। फिर इसमें मुझे लगा कि इसमें बेसन की कमी है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन पाउडर और ऐड किया, अच्छे से चना, मतलब बेसन को अच्छे से और दोबारा से मिक्स किया, क्योंकि ज्यादा भी, पता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हल्की सी बॉन्डिंग ही हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बेसन अच्छा लगता है कढ़ी के पकौड़ों में। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करके उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद साइड में मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी। देखो, ससुराल में हूँ, लेकिन मैं बस सभी से यही बोलूंगी कि सबको मेरे जैसा ही ससुराल मिले, क्योंकि मुझे शादी के बाद कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ मायके में हूँ। मेरा दोनों जगह खूब अच्छे से मन, ना ही कोई ऐसी, एक होता है ना कि एक दबाव रहता है कि आप पे, मतलब बिल्कुल चिल है, कोई मतलब कोई मेंटली कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, अपना मतलब जैसे आप बस खुश रहो। उनका मतलब मेरे घर वालों का ये कि आप खुश रहो, आप बस अच्छे से रहो, लोगों का सम्मान करो, सामने जो भी है लोगों की इज्जत दो बस, और आप भी खुश रहो और हमें भी खुश रखो। तो बस वही होता है कि बस मम्मी की डिमांड से मैंने आज कढ़ी, देखो ऑयल चढ़ा देते हैं ना, पता है, कढ़ाई में तेल डाल दो, तो तेल, सरसों के तेल में क्या, अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता ना तो अजीब सी स्मेल करता है।
तो मैंने उसमें जब तक धुआं ना आ जाए ना तेल में तब तक मैं उसको पकाती हूँ। फिर मैंने अपनी पकौड़े भी सेक दिए। पकौड़े सेकने के बाद फिर मैंने उसमें ना मतलब मैं तेल, जब मैं कढ़ी बनाती तो बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम, जैसे 1-2 स्पून तेल बस लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेती, बस थोड़ी सी मेथी दाना भुन जाए और हींग भुन जाए, बस इतना लेती हूँ। क्योंकि ऊपर से मैं तड़का लगाती हूँ राई का और मिर्ची का और हींग का, कड़ी पत्ते का, तो बस उसी तड़के के लिए मैं कम यूज करती हूँ। फिर मैंने अपना देखो कड़ी छोंक दी है। कड़ी छोंकने के बाद इसको मैं तब तक ऐसे ही हिलाऊंगी, तब तक इसको चलाऊंगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। जैसे हम इसको अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर देंगे तो थोड़ी सी लापरवाही करने से ही इसका क्या है ना, ये दूध फट जाएगा। फिर ये मतलब टेस्ट वो नहीं रहता है कड़ी में जैसे रहना चाहिए। तो बस मैंने अपनी कड़ी में जैसे ही उबाल आया तो मैंने इसको स्लो गैस करके इसको साइड में मतलब ऐसे ही बॉयल होने दिया। फिर मैं अपने बाकी के काम करने लगी थी। फिर मैं आर्या को भी नहलाया, खुद भी नहाई, बाकी के और जो मेरे काम थे वो काम किए। काम करने के बाद मेरी कड़ी पक चुकी थी, देखो कैसी हो गई है। फिर इसमें मैंने ऊपर से राई का लाल मिर्ची का तड़का लगाया, क्योंकि मेरे पास मतलब कड़ी पत्ता नहीं था, साबुत मिर्ची नहीं थी, तो मैंने उसके बाद पहली थाली आप लोगों के लिए लगाई। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद दूसरी थाली मैंने अपनी मम्मा के लिए दी, मतलब मम्मा मीन्स अपनी सासू माँ के लिए दी। और मेरी भी थाली लगी हुई है साइड में, तो उनको बहुत पसंद आई, क्योंकि मोस्टली उनको ही पसंद है कड़ी सबसे ज़्यादा। और मुझे मतलब हम दोनों सास बहुओं को पसंद है, बाकी तो लोग खा लेते हैं पर ये नहीं है नहीं खाते हो। फिर मैं अपना किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि खाने के बर्तन हो चुके थे। तो मैं अपना किचन में आने के बाद अपने बर्तन साफ़ करने लग जाती हूँ। और पहले से जो धुले हुए बर्तन रखे थे, मुझे ना ये बर्तनों को लगाना सबसे बड़ा खेल लगता है। बर्तन धोने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको ना स्टैंड में लगाना मुझे सबसे बड़ा काम लगता है। आप लोगों को लगता है नहीं लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और तो बस वैसे ही मैंने अपने बर्तन लगाए। बर्तन लगाने के बाद फिर मैंने किचन को मतलब थोड़ा पहले ऊपर से साफ़ कर लिया था, क्योंकि सिंक में थोड़े से बर्तन रखे थे, तो मैंने पहले उसको पूरी किचन को साफ़ कर लिया, गैस वैस को। फिर उसके बाद मैंने जो 2-4 बर्तन और थे खाने के, वो बर्तन साफ़ किए। क्योंकि किचन जब तक साफ़ नहीं होती है ना तब तक वो मज़ा नहीं आता। पता है क्वार्टर की किचन तो वो छोटी मोटी सी होती है, आपको पता ही है। वो घर जैसी किचन तो नहीं मिलती, एकदम मतलब अच्छी चमक चांदनी, एकदम टाइल्स वाइल्स लग के। और क्वार्टर की तो क्वार्टर जैसे ही होती हैं, तो वैसे ही मेरे साथ हैं। तो मैं घर पे आई, घर पे आने के बाद मतलब फिर मैंने अपना मतलब बाबू तो मेरा खूब मस्त खेल रहा है दादी के साथ, चाचू के साथ खूब एंजॉय कर रहा है। दादू नहीं रहते हैं, दादू बाहर रहते हैं, वो आते हैं सैटरडे संडे, तो वो आर्या से मिलने आएंगे अभी। तो बस ऐसे ही होता है। फिर मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं किचन में जितनी बार जाती हूँ मैं उतनी बार पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। गर्मियों के टाइम पे तो इतना ज़रूरी है ना कि बस आपसे भी बोलूँगी, आप भी पानी पिया कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना पानी पीजिए। और मोस्टली फ्रिज का पानी आप लोग यूज मत कीजिए, मटका लीजिए, मटके का पानी पिया कीजिए। और मटके का पानी टेस्टी भी लगता है, ठंडा भी लगता है। तो मैं पानी ले रही थी, पूरी तरह साफ हो गई, लेकिन वही है ना, आपसे बात करते करते मेरा ना पानी निकल गया था, फिर मैंने वो साफ किया। फिर मैं मुझे ये बताना आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है साड़ी में, मैं आपको कैसी लग रही हूँ। आई थिंक पहली बार देख रहे होंगे मुझे इस तरीके से, नहीं तो वैसा ही खड़ूस जैसा एकदम सिंपल